कुलगाम में बाहरी मजदूरों पर आतंकी हमला हुआ है। मजदूरों पर आतंकवादियों ने फायरिंग की है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक मजदूर की मौत की खबर है कि एक गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है। आज शाम दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम इलाके में आतंकवादियों की गोलीबारी में एक बाहरी मजदूर की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने केलम में 2 बाहरी लोगों को निशाना बनाया। दोनों को तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया। बाद में उनमें से एक की मौत हो गई। घायल मजदूर को बेहतर इलाज के लिए जीएमसी अनंतनाग भेजा गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और हमलावरों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और जानकारी का इंतजार अभी है, लेकिन पूरे मामले पर अब कहा जाए कि सर्च ऑपरेशन जारी है इस वक्त और भारतीय सेना की तरफ से इन आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। यह टारगेट किलिंग है। रविंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। रविंद्र, इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही, लेकिन एक बार फिर से वैसी विभत्स घटना को दोहराया गया है और बाहरी प्रवासी मजदूरों को टारगेट किया गया है। बिल्कुल, देखिए 22 जुलाई को भी आतंकियों की तरफ से एक पुलिस वाले को टारगेट किलिंग करके मारा गया था। हालांकि अमरनाथ यात्रा चल रही है और इसके बीच में ऐसी घटनाएं होना ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। लेकिन जिस प्रकार से आज की ताजा घटना है और ये किलम इलाका है कुलगाम का, वहां पर जो नॉन लोकल लोग थे, जो लेबर का काम करते हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दूसरा अभी भी क्रिटिकल इंजर्ड है। उसको अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है और उन आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से आतंकवाद के ऊपर एक लगाम, एक अंकुश लगाया गया था, लेकिन उसके बाद से फिर अब कहीं ना कहीं आतंकी घटनाएं देखने को मिल रही है। एक 8 और 9 दिनों के भीतर ही ये दूसरी घटना जो है ये सामने आई है। ये अब आतंकियों की तलाश जो है उसको जारी रखा गया है। हालांकि पहले जो आतंकी जिसने टारगेट किलिंग की थी, एक पुलिस वाले को शहीद किया था, उसका भी अभी पता नहीं चल पाया लेकिन दूसरी घटना ये सामने आई है। समझे? बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन क्या ये माना जाए कि ये किसी लोकल का काम है या फिर ये टेररिस्ट हैं? देखिए, ये बाकायदा आतंकियों की सोची समझी प्लानिंग है और हाँ। इसके लिए यहाँ स्थानीय आतंकी जो हैं उनको ही आगे किया जा रहा है। और हालांकि जब तक आतंकी पकड़े नहीं जाते हैं या मारे नहीं जाते हैं तब तक कह पाना उचित नहीं होगा। लेकिन फिलहाल कहा जाए तो लगातार ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं इनकी काफी ज्यादा मदद जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा रविंद्र, घाटी लेकिन में 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद बहुत सारे लोगों को वहां पर इस बात को लेकर परेशानी है। लोकल नेताओं को, खास करके जो बिल्कुल कट्टर मानसिकता के, जो पाकिस्तान से एक तरह से कहा जाए कि प्रभावित हैं, वो नहीं चाहते कि बाहरी लोग यहाँ पर आकर काम करें या फिर किसी भी तरीके से यहाँ विकास का काम हो। क्या ये जो कोशिश इस वक्त की जा रही है आतंकवादियों की तरफ से, उसी को खत्म करने के लिए, उसी को कम करने के लिए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, देखिए, ये आतंकी जो है गिने चुने ही रह चुके हैं। हालांकि इनकी 100 के नीचे नीचे ही इनकी संख्या है, लेकिन इनको सीमा पार से लगातार दिशा निर्देश मिल रहे हैं। खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर अभी भी हालात जो है वो खराब बने हुए हैं। आज भी वहां पर किलिंग जो है पाकिस्तान सेना की तरफ से लोकल लोगों की गई है। बिल्कुल सही आपने कहा, वो तस्वीरें पूरी दुनिया के देख रही है, लेकिन उसका एक तरह से कहा जाए कि खींच के तौर पर ये तमाम चीजें यहाँ पर की जा रही। हालांकि भारतीय जवान इस वक्त मुस्तैद हैं, ढूंढ रहे हैं, जैसे ही ये मिलेंगे इनका भी काम तमाम किया जाएगा। लेकिन इस तरीके की कायराना हरकत एक बार फिर से घाटी के कई हिस्सों में पिछले 1-1.5 साल के भीतर देखी गई है।